हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। थंबनेल आपने देख लिया होगा कि इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैम मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, मैं किस तरह से बच्चों को पढ़ाऊँ। मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, CBSE बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास इतने सारे अभी भी कमेंट आ रहे हैं कि मैम मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, मुझे इंग्लिश समझ में आती है, ठीक है, मैं पढ़ भी लेती हूँ, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता, मुझे बच्चों को समझाना नहीं आता। तो हम पढ़ लेते हैं, हम समझ भी लेते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते। तो क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए या CBSE बच्चों को पढ़ाने के लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है? तो इसका आंसर मैं आपको बिल्कुल क्लियरली हाँ भी नहीं बोल सकती, ना भी नहीं बोल सकती। हाँ, इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि अगर आप इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं या आज किसी भी स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप, तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको बिल्कुल फ्लुएंट आपको इंग्लिश बोलनी है। स्कूल में भी ऐसा नहीं होता है, मैम इंग्लिश में भी हिंदी में भी बात करती है, लेकिन आजकल बच्चों के सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं और आपको बच्चों को उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको जो इंटरव्यू है वो पास करना है, डेमो देना है, उसके बाद ही आप क्लास तक पहुंचोगे। तो सबसे पहले आप इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी करिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आप थोड़ा सर्च करिए, बहुत सारे वीडियो आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी आप तैयारी करिए, ठीक है। आपको थोड़ी सी ये नहीं, देखिए हिंदी अगर आप हिंदी भी बोल रहे हैं ना और उसके अंदर कुछ वर्ड आप इंग्लिश के यूज़ कर रहे हैं तब भी उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, आपको स्कूल ज्वाइन कर लिया आपने, आपको इंटरव्यू की तैयारी कर रही है, आपने वो पास कर लिया, डेमो कर लिया, इसके लिए आपको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले अपनी लैंग्वेज को आपको उस पर पकड़ बनानी पड़ेगी क्योंकि आपको ये सब जानते हैं कि आज कोई सा भी स्कूल हो वहाँ पर थोड़ी बहुत इंग्लिश तो सबको आनी ही चाहिए, ठीक है। आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी इंग्लिश बोले, इसलिए सब पेरेंट्स यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा भी इंग्लिश बोले, क्योंकि आगे जब बच्चों को और आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी तो इंग्लिश आजकल बहुत ही ज़रूरी हो गई है। तो सबसे पहले आपको अपनी भाषा पर पकड़ बनानी है। वो कैसे बनानी है? आप इंग्लिश की बुक्स पढ़िए, ठीक है। इंग्लिश के जो भी सीरियल्स आते हैं या कोई मूवीज़ है उनको सुनिए, उनको देखिए, और जो नीचे लिखा हुआ सेंटेंस आते हैं उनको पढ़कर उनमें जो वर्ड्स आते हैं उन वर्ड्स का मीनिंग पता करिए। इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करिए, छोटे छोटे सेंटेंस डेली यूज में प्रैक्टिस करिए। शुरू में हमें दिक्कत हो सकती है, सामने वाला हमारा मजाक भी बना सकता है कि गलत सलत इंग्लिश बोल रहे हो घर में, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी हैबिट होगी, आपकी हेजिटेशन खत्म होगी अगर आप डेली इंग्लिश के वर्ड या सेंटेंस अपने मुंह से निकाल रहे हैं, ठीक है। जो थोड़ी बहुत झिझक होती है हमें बोलने में या प्रोनाउंसिएशन जो गलत आता है हमारा, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो आप डेली प्रैक्टिस करिए, आप नए नए शब्द सीखिए और उन शब्दों को यूज़ करना सीखिए कि इस शब्द का ये मीनिंग है, ये मतलब है हिंदी में, इसे यूज़ कैसे करना है, कहाँ पे करना है, इनके बारे में आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड आता है कि आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। आप कौन सी क्लास को पढ़ाओगे, वहाँ कितना सिलेबस है, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाओगे आप, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको क्लास दे दी है या कुछ आपको पता लग गया है कि मुझे ये क्लास दी जा रही है, ये सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ, आप पहले ही बुक्स की तैयारी करिए कि आगे सिलेबस कैसा है, कैसे डिवाइड करना है, कैसे मुझे बच्चों को समझाना है, घर से उसकी तैयारी करके जानी है, वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। थर्ड आता है टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल मीन्स आपको बच्चों को पढ़ाते समय किन चीज़ों का यूज़ करना है, आपको एग्जाम्पल देने हैं, आपको डायग्राम से बच्चों को समझाना है ताकि बहुत ईजी तरीके से बच्चा समझ सके। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। इसके अलावा अगर आपको पढ़ाने का अनुभव नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है या आपको थोड़ी झिझक है, तो आप छोटी क्लास से स्टार्ट करिए, ठीक है। छोटे बच्चों में इतनी इंग्लिश के मायने नहीं रखती है, आप छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे वर्ड उनके साथ बोल सकते हैं। फिनिश योर फूड या कम हेयर या डोंट टच, फिनिश योर फूड, लेट्स प्ले, ठीक है। ये छोटे छोटे सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों के साथ।
तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी जो पढ़ाने की हेजिटेशन है वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी और आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक रिज्यूम नहीं दिया है तो सबसे पहले अपना रिज्यूम की तैयारी करनी पड़ेगी। पहले इन चीज़ों पे आपने काम कर लिया, आपकी थोड़ी बहुत झिझक निकल चुकी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है, रिज्यूम तैयार करिए और स्कूल में देकर आइए। मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ, मैं स्कूल ज्वाइन कैसे करूँ। तो जब तक आप सोचते रहेंगे कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अपने अंदर थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, तभी आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो रिज्यूम तैयार करिए, इंटरव्यूज की तैयारी करिए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पूछा जाएगा, मुझे कैसे आंसर देना है। जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर इंग्लिश में ही बोलना है, आप हिंदी भी बोल सकते हैं, लेकिन बीच में आप कुछ वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हिंदी भी अच्छे से बोलेंगे, अच्छे से उनको समझा पाएंगे अपनी बात, तो तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद आता है टेक्निकल नॉलेज, उसकी जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल डिजिटल बोर्ड ऑनलाइन के तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्लासों में डिजिटल बोर्ड होते हैं जहाँ पर ज़्यादा आपको बच्चों से कन्वर्सेशन की ज़रूरत नहीं है, आपने बच्चों को समझा दिया, उसके बाद आप डिजी बोर्ड पे बच्चों को चैप्टर समझाना है, उस किस तरह से समझाना है उसकी आपको समझाया भी जाएगा, लेकिन आपको इनकी जानकारी, इन टूल्स का यूज़ करना आना चाहिए। सबसे लास्ट बात आती है पेशेंस और कॉन्फिडेंस। आपके अंदर पेशेंस बहुत होना चाहिए कि बच्चे आपसे कुछ भी पूछे, आपको बिल्कुल धैर्यपूर्वक उसका आंसर देना है। आपको ये नहीं बोलना है कि बेटा मुझे नहीं आता, मेरे को नहीं पता, ऐसे नहीं आंसर देना है। आप बच्चे का जो क्वेश्चन है उसको समझिए, अगर आपको नहीं आता है स्मार्टली बच्चों को बोलिए कि मैं इसका आंसर आपको कल बताऊंगी, आज मेरे पास समय नहीं है, या आज हम इसको समझ लेते हैं, ये मैं आपको कल बताऊंगी, मैं नोट कर लेती हूँ। बच्चों के सामने आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा कि मैम को सब आता है, मैम सब बता सकती हैं और आपको भी सब जानकारी होनी चाहिए। पर हाँ, कभी होता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा है या हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है, बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप चीज़ को नोट कर लीजिए अपनी डायरी में और बच्चों को नेक्स्ट डे जरूर समझाइए। तो अब देखिए, इंग्लिश तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि आपको एक दिन में आप पढ़ लिख लेंगे, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। और आजकल इंग्लिश बहुत ज़रूरी हो गई है कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आनी ही चाहिए, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए। अभी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत आसानी से आप स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अभी प्रैक्टिस के तौर पे आप घर पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, उनका सिलेबस देख सकते हैं, उनकी कॉपीज बुक्स में देखिए मैम ने कैसे पढ़ाया है, कौन से मीनिंग है, बुक्स कैसी है, ठीक है, खुद रीडिंग करिए, उनको समझाइए, उनका जो क्वेश्चन है उसका आंसर खुद पढ़ के जब आप बच्चों को समझा सकते हैं तो आप बोल भी सकते हैं, क्योंकि बोलने की ही दिक्कत होती है, समझाना और समझना हमें बहुत अच्छे से आता है। तो थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। बाकी आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी और खुद ही अपने को आगे बढ़ाना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके देन, थैंक यू, बाय।